हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की है? उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की है तो किसको कही है? तो किसको है? तो प्रस्तावना को। किसको है? तो प्रस्तावना को आत्मा कहा है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकार पर, मौलिक कर्तव्य पर, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। किस पर ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती हैं। तो भारत की प्रस्तावना किससे शुरू होती हैं? तो हम भारत के लोग से। किससे शुरू होती हैं? तो हम भारत की लोग से शुरू होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथा है। देखिए चौथा में, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचित होता है। कहने का मतलब लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मंत्रिमंडल जो हो, मंत्री बनता है वह एक समय के लिए बनता है, 5 साल 6 साल के लिए बनता है। इसके लिए हम गणतंत्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पचमा देखते हैं। देखिए भारत क्या है? तो भारत एक धर्म राष्ट्र है। क्या है? भारत एक धर्म राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों को एक समान रूप देता है। चलिए आगे देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। सभी धर्मों को महत्व को स्वीकार करना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्यों होता है? तो गणतंत्र राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, राज्य जो हो वहाँ पर गणतंत्र। देखिए गणतंत्र उसको कह सकते हैं जहाँ पर कोई भी मंत्री बना हो वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए बना हो, वहाँ पर वंशानुगत नहीं हो, जहाँ पर वंशानुगत नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं, 9 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जो समावेशन 42वां संविधान संशोधन की उद्देशिका में क्या है? तो 2 शब्द कौन सा जो उद्देशिका? तो प्रभुत्व संपन्न और कौन सी? लोकतांत्रिक। प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक हैं। 2 शब्द हैं, लोकतांत्रिक हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? भारत की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। चलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत क्या है? एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? तो कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? तो कौन नहीं है? लोक कल्याण उद्देशिका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं,
13, क्वेश्चन नंबर 13, लोक कल्याण राज्य का उद्देश्य है। लोक कल्याण राज्य का क्या उद्देश्य है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना हम लोक कल्याण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से जाना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से जाना जाता है। क्यों गणराज्य कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? तो देखिए, ये राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। कहने का मतलब यहाँ पर किसी मंत्री को चुना जाता है, इसलिए यहाँ पर गणतंत्र राज्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो देखिए कौन सा क्रम है? सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, इसके पहले ये वीडियो से पहले एक बार प्रस्तावना आप देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त सेकुलर का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर का क्या अर्थ है? तो सेकुलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। चलिए आगे देखते हैं। 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसके विषय में कौन सा कथन सही है? इसके विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, 3। और देखिए 1976 में जोड़ा गया है। तो 1 और 3 सही होगा। 1 और 3 सही होगा। तो कहने को मतलब बी। चलिए आगे देखते हैं। 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो देखिए, संविधान का निर्माण भारत के जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण जो है भारत की किसके द्वारा हुआ है? तो जनता द्वारा। देखिए, समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय। समाजवाद का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय। देखिए, ये देखने में लग रहा है छोटा छोटा है, लेकिन देखिए जब ऑप्शन आ जाता है 4 गो तो गड़बड़ा जाते हैं। तो इसके पहले उससे बचने के लिए हम क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 20, सामाजिक समता का अर्थ क्या है? सामाजिक समता का अर्थ क्या है? तो सामाजिक समता का अर्थ है भेदभाव में अभाव। भेदभाव में अभाव है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना के कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होता है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। किससे? तो हम भारत के लोग से होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में? तो चीन की क्रांति नहीं झलकता है। चीन की क्रांति नहीं झलकता, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति तथा बोल्शेविक क्रांति प्रस्तावना में दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चलिए आगे देखते हैं। 42, क्वेश्चन नंबर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पश्चात अब भारत एक। 42वें संविधान संशोधन के बाद भारत एक क्या है? तो भारत एक क्या है? तो भारत
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया है। तो कौन होगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 26 वाला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 27 का है। तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष को 1950 में जोड़ा गया नहीं, उक्त शब्द 1976 में जोड़ा गया। हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बी सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र बनाया है? भारतीय संविधान ने किस तरह के लोकतंत्र बनाया है? तो किस तरह के हैं? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो किस रूप में है? तो उपयुक्त में से सभी, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। तो इसमें से सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? तो जनता में। किसमें है? तो जनता में निहित में है। किसमें है? तो जनता में निहित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रस्तावना एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो प्रस्तावना में। किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। तो देखिए इसमें एगो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किस स्थान पर रखा गया? तो तीसरा स्थान पर। किस स्थान पर? तो तीसरा स्थान पर, जो बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो किसमें की गई है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं कर्तव्यों में। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 33 वाला देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। किस में है? तो प्रस्तावना में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? तो देखिए संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं दिया हुआ है और सब सही। संविधान का स्रोत है, देखिए शासनों के ध्येय का वितरण है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ गलत है और सब सही है। चलिए आगे देखते हैं। 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा उद्देशिका में नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया उल्लेखित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। चलिए आगे देखते हैं। 39 है। देखिए
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब तैयार? तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया है? तो अंगीकृत कब किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। सॉरी अंगीकार नहीं, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर कब? 1949 को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो देखिए लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। चलिए, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है। तो किस वर्ष बना है? तो कब बना है? तो 1950 में बना है। कब बना है? तो 1950 में बना है। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। चलिए आगे देखते हैं 44 का। अब तक भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने बार संशोधन हो चुका है? तो कितने बार संशोधन हो चुका है? तो देखिए 44 के होगा एक। तो कई बार हुआ है? तो एक बार। तो एक बार कब हुआ? तो 1942 में। 1942 में। सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। 1976 में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख ये तत्व द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा को कब क्या गया? तो अंगीकृत कब किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर सॉरी ये वाला नहीं होगा, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर। तो इसे क्वेश्चन बनेगा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। आत्मार्पित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। लागू जब पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता है? तो क्या प्रस्तावना है जो वादा नहीं करता है सभी नागरिकों को? तो कौन सा वादा है? पूजा की समानता नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं थे? तो कौन सा शब्द नहीं थे? तो देखिए 48 के होगा ए। तो समाजवादी नहीं था और सब था। सॉरी ए देखिए कौन कौन नहीं था? तो देखिए समाजवादी 1 2 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता नहीं था। ये तीनों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही कौन सा है बताइए। तो कौन है सही? तो बताइए तो कौन है? इसकी स्वीकृति, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति क्या है? न्याय योग्य नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर उद्देशिका बना। ठीक, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। चलिए
इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक, तो इसमें 49 के कौन होगा, तो 49 के ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कौन कौन होगा, 1 2 4, 1 2 4, देखिए देख लीजिएगा फिर से पीछे करके तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 50 वाला देखते हैं। देखिए 50 में है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया, परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया है, तो परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा परिवर्तन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है, क्या मत देने का अधिकार प्रदान करता है, तो प्रजातंत्र कहलाता है। क्या करता है, अगर सब वयस्क मताधिकार दे रहा है तो वहाँ पर क्या है, तो प्रजातंत्र है। क्या है, तो प्रजातंत्र है। चलिए भारतीय संविधान के किस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए 53 के देखते हैं। देखिए 53 में है, भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो कौन कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो कौन शब्द, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये ऑप्शन के अनुसार ऐसे तीन शब्द जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं, 55 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो किस भाग में वर्णित किया गया है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारत की प्रस्तावना में, किस में है, तो भारत की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक कहा गया है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक कहा गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो कंप्लीट हो चुका है। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक देखने के प्रयास करते हैं। अगर ये प्रयास आप सबों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।